सबको गुड इवनिंग। आज का यहाँ पे बुलाने के लिए एनबीसीसी को, स्पेशली यूथ डिपार्टमेंट को थैंक यू। फॉर्मली शुरू करते हुए, हमारा जो एनबीसीसी का प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे, हमको खबर मिला है नाबम अबो हिना, और हमारा एनबीसीसी का जनरल सेक्रेटरी तागंग गेलो जी, हमारा जितना भी पास्टर्स है, जितना यहाँ का एचओडीज है, सभी को, हमारा डीसी कैपिटल तालोपुतम सर, और हमारा वन ऑफ द रिनाउंड आर्टिस्ट जेली काए भाई, और जितना भी आज का जो जितना भी आर्टिस्ट आया हुआ है, सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। हमको शायद पता नहीं ज़्यादा बोलता है बोल के क्या, हमको टेक्स्ट किया गया है, टेक्स्ट किया था कल 10 से लेके 15 मिनट बोलो बोल के। तो 10 से लेके 15 मिनट में तो ड्रग्स का डेफिनेशन ख़त्म हो जाएगा, हम सोच रहा था 10 से 15 मिनट में क्या बोलेगा, पर स्टिल कोशिश करेगा। हमारा जो ये जो म्यूजिक फेस्टिवल, गॉस्पेल म्यूजिक फेस्टिवल और ड्रग्स जब हम सुनता है, हमको लगता है म्यूजिक फेस्टिवल में ड्रग्स का बारे में हम क्या बोलेगा। एज ए पुलिस पर्सनल, किसी के बारे में या किसी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बुरा ना कहते हुए, व्हाट आई हैव सीन इज इन मोस्ट ऑफ द म्यूजिक फेस्टिवल्स, मोस्ट ऑफ द entertainment whatever gatherings, there is drugs, there is alcohol and what not। तो हम क्या सोच रहा था, म्यूजिक फेस्टिवल है और ड्रग्स का बारे में बातें करेगा, तो ये भी होगा क्या। फिर सोचा नहीं, जब जीसस क्राइस्ट है, जब यीशु मसीहा है, तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे ही यूथ को हम कुछ बोल सकता है, यहाँ पे ही यूथ को हम कुछ समझा सकता है। जब ड्रग्स का बारे में बात करता है, और तब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स हमको यूथ के बारे में याद आता है। हमने मेरा अभी जो ऑलमोस्ट जितना मेरा मोर देन ए डेकेड आई मीन, जो मेरा सर्विस लेंथ है, इसमें हमने बहुत सा ड्रग्स केसेस देखा, बहुत सा ड्रग्स केसेस हैंडल किया, और उसका जो शिकार है वो यूथ ही है। यूथ उसका शिकार हो जाता है। इसमें शिकार जब यूथ होता है, मैं क्या देखता हूँ, बेसिकली जितना शिकार होने से भी इसमें जो गलती होता है, 90% गलती माँ पिताजी का होता है, 10% गलती ही बच्चों लोगों का होता है। अगर आप लोगों ने मेरा कभी कभी प्रेस ब्रीफिंग अगर सुना होगा, तो यूजुअली मीडिया वाले हमेशा कहता रहता है, मुझे पूछता रहता है कि ड्रग्स के बारे में कुछ बोलिए, ड्रग्स के बारे में कुछ बोलिए। और मैं भी ड्रग्स के बारे में बोलने के लिए मुझे भी काफ़ी खुश नहीं, मतलब क्या बोलेगा, एक अवेयरनेस क्रिएट करने में मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि ड्रग्स जो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो इमेजरेबल है। एज ऑफ नाउ ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, नॉट ओनली इन ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स रीजन, बल्कि वो ऑल ओवर द स्टेट अभी रैम्पेंटली जा रहा है। ये कैंसर से भी बड़ा बीमार जैसा जा रहा है अभी। यूथ्स को हम लोग कहता है एक सोसाइटी का बैकबोन है। यूथ्स सिर्फ सोसाइटी का बैकबोन नहीं है, यूथ परिवार का भी बैकबोन है, यूथ नेशन का भी बैकबोन है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा जो अरुणाचल का लोग है, हम लोग सीधा साधा है, हम लोग अच्छा है। बट क्या देखता है, हमारा जो परिवार है, माँ पिताजी, खास करके हमारा निश्चित सोसाइटी में, हम लोग क्या करता है, जब अपने पास कुछ पैसा हो जाता है, रुपया हो जाता है, गाड़ी ले लेता है, घर बना लेता है, तब एंजॉयमेंट करने में लग जाता है।
हम हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में इतना सोचता भी नहीं। हम सेकेंड वाइफ, थर्ड वाइफ, फोर्थ वाइफ लेने में तुला रहता है। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जब आप सेकेंड वाइफ लेता है, थर्ड वाइफ लेता है, जब आप बच्चों को केयर नहीं करता है तो क्या होता है, बच्चा लोग तो क्या है, एक ये रहता है, हमेशा इसका एक जिज्ञासा रहता है, हमेशा इंक्विजिटिव। बच्चा का क्या है, क्यूरियोसिटी होता है, ये करके देखेगा वो करके देखेगा। अगर आप उसको कमांड कंट्रोल ठीक से नहीं करेगा भटक जाएगा। वही अरुणाचल में हो रहा है। इन एडिशन टू दैट, आप जब फर्स्ट 2 लड़की बीवी लेता है, 3 बीवी लेता है तो क्या होता है, बच्चा को आप एक ठेस पहुंचाता है, उसका मन को ठेस पहुंचाता है। आप 2 बीवी के बच्चों के बीच में ये लेके आते, कंपटीशन लेके आता है। मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा। जब मेरा स्कूल समय में मेरा एक दोस्त भी कह सकता है, मेरा एक जान पहचान भी कह सकता है, क्या हुआ करता था उसको। जब उस समय 1997 1998 उस समय का बात है। उस समय में जब उसका पिताजी का 2-3 बीवी था, उसको 500 रुपया मिलने से भी वो खुश नहीं। 1997 1998 समय में अपना बच्चा को 500 रुपये देना बहुत रेयर केस था। हम लोगों को भी मेरा माँ पिताजी 50 रुपया 100 रुपया साल भर में देता था। जब एक बार छुट्टी होता है वो आते समय में देता था 5-50, हम उससे खुश होता था। वो क्या कहता था, मेरा बाप अच्छा नहीं है, हमको सिर्फ 500 रुपये देता है। ये 500 रुपया से कुछ लेन देन नहीं था, ये उसका दिल में एक जेलस था, उसका दिल में एक इनसिक्योरिटी था। क्योंकि वो सोचता है कि अगर होता नहीं भी होगा और होगा भी, लेकिन वो सोचता था कि मेरा जो सेकंड माँ है उसका जो बच्चा को ये तो 1000 रुपया देता है, ये तो 2000 रुपया देता है, उसको तो लास्ट टाइम एक साइकिल खरीद दिया था, हमको तो 500 रुपया दे रहा है। बाद में क्या हो गया, बाद में वो दिन रात चूसने लग गया। उस समय में अभी जो ड्रग्स यहाँ रैम्पेंट हो रहा है, उसका जो पहला चीज़ फर्स्ट टाइम जो स्कूल समय में हुआ था, हमारा समय में 1997 1998 जब हम लोग क्लास से समवेयर 8-9 में था, उस समय में दिन रात का जमाना था। दिन रात लेने लग गया। दिन रात लेके उसके बाद पढ़ाई में भी, अदरवाइज ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज। After consuming all those dendrites and all, after consuming gutkhas, cigarettes and all, he started to, be poor in his academics. वो हादसा हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके उसका पढ़ाई में भी तकलीफ आया। उस समय में हमको समझ में नहीं आया, बोलता था 500 रुपया सिर्फ दिया, बट अनफॉर्चुनेटली जो उसका दिल में जो गुजरा है उस समय में हमको समझ में नहीं आया। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ, आज मैं जब पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, आज मैं एक 2 बच्चा का जब पिताजी बनने के बाद, और आज मैं जब काफ़ी सारा केस डोमेस्टिक वायलेंस अलग अलग प्रकार का केस देखने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि नहीं, वो पैसा से लेन देन नहीं था, वो फैमिली का जो माहौल है, माहौल के कारण से उन्होंने वो कहा। ये होता है सोसाइटी में। आप जब अपना बच्चों को प्रायोरिटी नहीं देता है, आप जब अपना जो परिवार को प्रायोरिटी नहीं देता है। ये आज का जो मैसेज है, इसमें ड्रग्स के बारे में जो मेरा जो मैसेज है, इसमें मैं माँ पिताजी को भी बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपना जो यूथ है, यहाँ पे जो जितना यूथ आया हुआ है, यूथ के लिए भी कुछ मैसेज है। यूथ अभी जब आप यहाँ देखेगा, यहाँ पे क्या लिखा है,
Yes to Jesus, no to sin. Yes to Jesus, no to sin. यूथ्स हम अभी देख रहे हैं डिपार्टमेंट में, जब रहने के बाद हम जो देख रहे हैं, यूथ्स का क्या रोल है, यूथ्स क्या करता है। माँ पिताजी जब देखभाल उसको नहीं करता है तो वो क्या करता है, गुस्सा में आके माँ पिताजी का बदला लेने के लिए कोशिश करता है। बदला लेने का यूथ के लिए सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, इधर वो अपना जान ले लो, सुसाइड कर लो, नहीं तो सिगरेट पीना शुरू करो, नहीं तो गुटखा खाना शुरू करो, उसके बाद बियर लेना शुरू करो, उसके बाद ड्रग्स में घुस जाओ, और उसके बाद नो रिटर्निंग बैक। यहाँ पे कैपिटल एरिया में जितना भी ड्रग्स के बारे में जितना हो रहा है, जितना ड्रग्स पेडलिंग हो रहा है, मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली एडिक्टेड। वो लोग एडिक्ट है, ज्यादातर लोग। वो क्या करता है, वो पेडलर्स, एज सच पेडलर्स वो लिमिटेड है, 1-2 बंदा होगा, 10 में से 2 बंदा होगा, लेकिन 10 में से 8 बंदा एडिक्टेड है। वो अपना जो एडिक्ट होने के बाद एक बार दोस्त, एक देखिए घर में माहौल ठीक नहीं है, माँ पिताजी का नहीं बन रहा है, माँ पिताजी का बीच में झगड़ा हो रहा है, उसके बाद वो क्या करता है, चले जाता है, कुछ बियर लेने शुरू करता है, उसके बाद ड्रग्स लेने, दोस्त बोलता है, बुरा संगीति के पास पड़ जाता है, तो दोस्त उसको क्या कहता है, आप ये जो थोड़ा सा ये हेरोइन है, कोकेन है, इसको एक बार थोड़ा ट्राई करके देखिए। एक बार ट्राई करता है, नशा हो जाता है, फिर 2 बार ट्राई करता है, अच्छा लगता है, तीसरा बार ट्राई करता है, अच्छा लगता है, ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना के बाद वो एडिक्ट हो जाता है, ड्रग्स एडिक्ट। ड्रग्स एडिक्ट होने के बाद उसके बाद ही जो है जितना जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। उसके बाद वो क्या करता है, जब अभी माँ को रुपया मांगता है काल, तो वो जो ड्रग्स पेडलर भी क्या करता है, पहला थोड़ा सा दोस्त आपको, मैं एक वाइल से आपको 50 रुपए में दे देगा, बहुत चीप रेट में। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीना के बाद वो जो वाइल है उसका दाम हो जाएगा 2000। अभी फर्स्ट में तो उसको चीप में दिया, जैसा ही वो एडिक्ट हो गया, मैं से सपोज 6 मंथ्स के बाद एडिक्ट हो गया, उसके बाद तो उसका दाम हो जाता है 2000 एक वाइल का। उसको खरीदेगा कहाँ से, वो तो काम भी करता नहीं है। तो वो क्या करता है, उसके साथ में जो बांदरदवा के उस पार में है, हारमोती, लालू, बंगलमारा एरिया में जो ड्रग पेडलिंग करता है, उसके साथ में डील होता है, बोलता है कि आप 50 वाइल ले लो, 50 वाइल में से आप 40 को बिक्री कर दो, 10 आपका। ऐसे करके वो जो चक्रव्यूह में जो विशियस साइकिल है, he gets stuck in that vicious cycle। उसके बाद खाने के बाद कंज्यूम करने के बाद ड्रग पेडलिंग में घुस गया, पुलिस पकड़ा, एनडीपीएस केस 1 लाख गया, सजा। एनडीपीएस में तो केस में तो इजीली बेल भी मिलता नहीं है। एनडीपीएस 1, पॉक्सो 1, आईटी 1, फॉरेस्ट 1, ये सब में बेल इतना आसानी से नहीं मिलता है। उसके बाद वो जेल में सड़ जाता है। कुछ लोग हैं, ये क्राइम से पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाता कुछ लोग, क्योंकि 10 लोग होगा, 10 में से पुलिस 4-5 को अरेस्ट करे, कुछ लोग बच भी जाता है कुछ करके, लक के वजह से या व्हाटएवर इट मे बी द रीजन। वो क्या हो जाता है, उसके बाद में वो क्राइम करने लगता है, हाई होके मर्डर करने लगता है। आई विल टेल यू वन एग्जांपल। एक केस है, नाम उम नहीं लेगा, जस्ट मोटा मोटी। एक केस है, माँ पिताजी फर्स्ट में इनिशियली तो अपना बच्चा को केयर किया नहीं, वो ड्रग्स एडिक्ट बन गया। ड्रग्स एडिक्ट बनने के बाद में वो इतना एडिक्ट हो गया कि अभी नो रिटर्निंग बैक। रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में अगर आपको वापस आने के लिए
you have to be sincere. You have to be disciplined. Then only you can come back. Otherwise, it's impossible. It's nearly impossible to come back. It's almost nearly impossible to come back. You have to be sincere. ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में सिंसियरली अगर 6 महीना का अगर 6 महीना का कोर्स है, 6 महीना ठीक ठाक करना पड़ेगा. After that, you come back, and then you'll have to follow whatever the guidelines has been given to him or her. वो फॉलो नहीं करने के कारण से वो लड़का क्या हो गया, कभी वापस ही नहीं आ पाया. ड्रग्स जब नहीं लेता वो लड़का इतना उसका जो ताकत है ना, 4-5 आदमी को ऐसे करके हटा देता है, इतना ताकत. अपना परिवार का अपना जो एक कार था उसको लेके चले गया. माँ पिताजी थोड़ा गाली उले देता है, अपना मर्जी. रात उसका दिन अलग है, किस अलग. हमारा दिन चलता है तो उसका रात चलता है. दिन में सोता है, रात को जागता है. जाके माँ पिताजी जब बोला तो माँ पिताजी का जागरा करके निकल गया. निकल के वो बाजार गया. बाजार में कुछ छोटा मोटा बातें, क्योंकि वो हाई था, छोटा मोटा बातें में झगड़ा हो गया, किसी को मार ही दिया. वो आदमी मर ही गया. मरने के बाद में वो मर्डर केस बन गया. मेरा कहने का मतलब, ड्रग्स है ये क्राइम का एक जरिया है. क्राइम का मेन रूट, वन ऑफ द मेन रूट, नॉट मेन रूट बट वन ऑफ द मेजर रूट ड्रग्स है. पहले जमाना में क्राइम जब बोलेगा, पहले जमाने में क्या था, क्राइम इट यूज्ड टू वार एंड क्राइम whatever it used to happen due to 2-3 reasons. 1 land, 2 water, 3 लड़की लोगों के कारण से, मतलब आप लड़की चाहे शादी करेगा, हेन तेन करेगा, ये उसके कारण से. लैंड, वाटर, लेडीज एंड पावर, इसके कारण से क्राइम होता था. अब ये 21st सेंचुरी में एडिशनल कुछ है, वो है ड्रग्स के कारण से भी क्राइम ज़्यादा हो रहा है. तो उसको रोकने के लिए ये सिर्फ पुलिस जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी सिर्फ नहीं ले सकता है, ये आपको हमको मिलके करना पड़ेगा. एनबीसीसी जो कर रहा है थैंकफुल है. एनबीसीसी में जो आज हमारा यूथ डिपार्टमेंट का चेयरमैन, यूथ डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी पास्टर तमा हाकम, और हम मानता है एनबीसीसी एज सच जो मिल के कर रहा है. लास्ट टाइम भी हमको यहाँ पे होको याद गोन तो बोए यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमको इनवाइट किया था 2 years बैक, आई थिंक 2 years और 1 year बैक. उस समय में भी मैंने ड्रग्स और अल्कोहल के बारे में कुछ बोला. आज भी मेरे को इनवाइट किया. आई एम थैंकफुल टू देम. ये कंट्रोल करने के लिए हम लोग सब मिल के करना पड़ेगा. मैंने बोला येस टू जीसस, नो टू सिन. यूथ्स, माँ पिताजी आपको केयर नहीं किया, दैट डजंट मीन you take revenge. That doesn't mean आप उसका रिवेंज ले by consuming drug or by doing whatever is illegal. आप ये करेगा, yes to Jesus, no to sin में आएगा नहीं. अपना परिवार को, अपना माँ पिताजी को तंग करना is a sin. You are the asset of your father and mother. अपना परिवार का सबसे बड़ा एसेट आप है. माँ पिताजी, आपको भी जानना है कि अपना परिवार का सबसे बड़ा एसेट आपका बेटा है, आपका बेटी है. कल को नीलम नगा आज एसपी है, आज थोड़ा अपना शायद थोड़ा खुश भी होता होगा कि एसपी है, पढ़ लिख के बन गया. कल को मेरा बच्चा अगर वो ड्रग्स का शिकार होता है, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, ड्रग्स का शिकार होता है. अगर मेरा बच्चा कल को पढ़ाई लिखाई कर अच्छा नहीं करके कुछ गलत धंधा में पड़ता है, अगर कल को, वैसे ही ऑल द जॉब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आई रिस्पेक्ट ऑल द जॉब्स, रैंक्स, फाइल्स, ऑल ऑफ देम, बट कल को मेरा ही प्योन का बच्चा वो अच्छा से परवरिश देता है, उसका बच्चा कल को वो एसपी बनता है, डीसी बनता है. एट द वर्ज ऑफ माई रिटायरमेंट, जब हम 60 इयर्स का होगा, 65 इयर्स का होगा,
Will I be able to raise my head? क्या मैं अपना सर को उठा के जी सकूंगा? क्या मैं अपना सर को उठा के चल सकूंगा? क्या मैं ये बोल सकूंगा कि मैं भी I was also SP during my youthful days. अपना SP होने का क्या मतलब है जब अपना बच्चा को ही केयर नहीं कर पाया? आप पास्टर होने का मतलब, पास्टर सेक्रेटरी एनबीसीसी का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वट एवर पोर्टफोलियो, उसमें रहने का क्या मतलब है जब आप अपना बच्चा को केयर नहीं कर पाया? आपका बच्चा आपका ऐसे थे, कहीं भी रहो, आपका बच्चा कल को अच्छा काम करेगा, यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। बच्चा लोग भी, आप गाना अच्छा गाता है, इट्स गुड, फुटबॉल अच्छा खेल लेता है, इट्स गुड, जोक्स अच्छा क्रैक कर लेता है, इट्स गुड, बट stay away from all those illegal activities. कुछ बनो। अगर कुछ संगीत चुनता है तो संगीत में अच्छा करो। लाइक हमारा जेली का ये साहब, मेरा जेली का ये भाई जो है, उन्होंने जैसा अच्छा किया, इंडियन आइडल में जाके गाया। अगर आप फुटबॉल खेलता है, डेडिकेट करो। हमारा ग्यामर न्यूकुम है क्या, हाल ही में जो खेल रहा है, उसका जैसा खेलो। पढ़ाई करता है तो ढंग से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके कुछ बनो। जोक्स क्रैक करता है तो जोक्स क्रैक करो, जाओ कपिल शर्मा जैसा बनो। इतना नहीं बन सकने से मतलब कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। यू कैन अर्न इन ऑल द जॉब्स। आप उसके लिए यूल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। ड्रग्स पहला चीज है जो आपको बर्बाद करेगा, क्योंकि ड्रग्स आप यूथफुल डेज में ले लिया, ब्रेन को डैमेज करेगा। ब्रेन आप 20 इयर्स तक ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा होता है, अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा है इन द सेंस लाइक, मतलब आपका ब्रेन का प्रोसेसिंग तभी भी मतलब डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस समय में ले लिया, चांसेस आर हाई दैट आपका ब्रेन का जो प्रोग्रेस है, प्रोसेस है, उसमें प्रॉब्लम आएगा। 20 years, before 20 years, there are chances that you may take bad decisions. ड्रग्स पिएगा, अल्कोहल लेगा, नशा होगा। हाँ, एक पार्टी में जा रहा था, गलती से कोई लड़की का सो गया, बच्चा हो गया, शादी करना पड़ गया क्योंकि आप नशा था। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, नशा था, क्योंकि आप नशा था, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया। आप परिवार में कितना क्या बीतेगा। इसलिए